एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स क्लब। ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग शिक्षा की वह प्रणाली जिसमें पठन पाठन, सीखना सिखाना या टीचिंग लर्निंग की क्रिया को इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है। यही नहीं, स्मार्ट डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप इत्यादि का उपयोग भी किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली का महत्व हमें कोविड-19 के समय समझ में आया। इसी वजह से आज यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या यह शिक्षा प्रणाली हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स को आने वाले समय में रिप्लेस कर देंगे। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये काफी हद तक पॉसिबल है। इसी तरह एक सज्जन है EDX कंपनी के फाउंडर और CEO अनंत अग्रवाल। उनका ये कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज लाइक अ राइजिंग टाइड, इट इज गोइंग टू लिफ्ट ऑल द बोट्स। यहाँ उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन के महत्व को और ज्यादा महत्व देते हुए ये कहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है या ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कि बाकी सारे शिक्षा प्रणालियों से काफी ज्यादा आगे है। इस वजह से हमें अब ये जानना जरूरी है कि इस शिक्षा प्रणाली ने हमें कोविड-19 के समय कैसे मदद की हमारी, और इसके साथ साथ जानकार क्यों इस पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर क्यों इसे इतना ज्यादा पुश कर रहे हैं। ये समझने के लिए हम इसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस या मेरिट्स को जानेंगे एक के बाद एक करके। बायजूस, अनअकैडमी, यूट्यूब चैनल जैसे स्टडी IQ, द ललन टॉप, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये कुछ ऐसे माध्यम बने जिन्होंने हमें कोविड-19 के टाइम पे काफी ज्यादा हेल्प की टू कंटिन्यू आवर लर्निंग। ये ही नहीं, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने एक ऑनलाइन एजुकेशन में एक नए टर्म को जन्म दिया। वो टर्म है प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइडर, क्योंकि यहाँ पे वो एप्लीकेशंस हो या वो चैनल हो, एक तरफ वो रहते थे और एक तरफ लर्नर्स। इस वजह से ये टर्म का जो है जन्म हुआ, क्या? प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइडर। सो पहला बेनिफिट ये हुआ दैट ऑनलाइन एजुकेशन हेल्प्ड अस टू नो अबाउट प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइडर। अब बढ़ते हैं दूसरे एडवांटेजेस की ओर। तो दूसरा एडवांटेज ये है कि आप अगर स्कूल मिस कर जाते हैं तो आप अगले दिन जब स्कूल जाते हो तो नोट्स मिलेंगे या नहीं, प्रॉपर मिलेंगे या नहीं, ये बहुत टेंशन रहती है। वहीं एक YouTube चैनल या फिर एप्लीकेशन में आप अपने चैप्टर्स को बार बार रिव्यू कर सकते हो। तो दूसरा बेनिफिट ये हुआ दैट टॉपिक्स कैन बी रिव्यूड अगेन एंड अगेन। थर्ड पॉइंट या फिर थर्ड एडवांटेज की ओर बढ़ते हैं। आप स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल का टाइमिंग एक फिक्स होता है, सुबह 7 से 7:30 से लेकर के 2 बजे तक, 2:30 बजे तक या 3 बजे तक। लेकिन अगर आप स्कूल ना जा पा रहे हो, जैसा कि कोविड-19 के टाइम पे हुआ, वो आप उसकी क्षति को कहाँ पूरा कर पाएंगे? इन चैनल्स पे, जो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी टाइम विजिट करके उस टॉपिक को रिवाइज कर पाएंगे, उस टॉपिक को रिव्यू कर पाएंगे। तो जो टाइम का बैरियर था, ऑनलाइन एजुकेशन ने उसे हटा दिया। इसके साथ साथ फोर्थ बेनिफिट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ बेनिफिट ये है कि स्कूल तो हम तक चल के नहीं आएगा, स्कूल हमें जाना पड़ता था, है ना? तो काफी कुछ रूरल एरियाज में या फिर देहाती एरिया में अगर हम चले जाएं तो बच्चे स्कूल इस वजह से भी नहीं पहुंच पाते थे या फिर शिक्षा से अवगत इसलिए भी नहीं हो पाते थे क्योंकि वो काफी दूर होता था उनके घर से। अब ऑनलाइन एजुकेशन ने वो डिस्टेंस बैरियर को भी हटा दिया। आप अपने घर पे बैठकर अपने स्मार्ट डिवाइसेस से शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो अपने नेक्स्ट मेरिट की तरफ भी बढ़ सकते हैं या फिर नेक्स्ट एडवांटेज की तरफ भी बढ़ सकते हैं। वो ये है कि जाना और आना, अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आते जाते, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से आते जाते तो उसमें पेट्रोल या डीजल का कॉस्ट लगता। अगर नहीं जाते तो पूल कार में भी तो आपको कुछ कॉस्ट देना पड़ता। तो ऑनलाइन एजुकेशन ने ट्रैवल कॉस्ट जो है उसको भी रिड्यूस कर दिया या फिर जीरो कर दिया, ट्रैवल कॉस्ट।
अब इसी से बात करते हैं दूसरे बेनिफिट्स के बारे में। जैसे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टॉपिक्स जब रिव्यू कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशंस जो कि हम लोग बात कर चुके हैं कि प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं, वो जानकारी भी हम अपने हिसाब से वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा बिट ऑफ नॉलेज जो है या फिर एक्स्ट्रा एनहांसिंग नॉलेज वो भी हमें ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से मिल पाया है। तो यही कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि काफी कारगर रहे हैं कोविड-19 के टाइम में। इसीलिए कई सारे जानकार ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज्यादा फेवर कर रहे हैं और कुछ लोग तो इस टर्म को ऑनलाइन एजुकेशन को ऑनलाइन स्कूलिंग या ऑनलाइन लर्निंग में भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इस ऑनलाइन एजुकेशन के पैटर्न को और उसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए भारत सरकार भी कोविड-19 के टाइम पे कई सारे ऐसे एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स सामने लेकर के आई जिससे ऑनलाइन एजुकेशन को काफी सपोर्ट मिला। जैसे दीक्षा एप्लीकेशन हुआ, ई लाइब्रेरी हुआ, फिर इसी तरह के एप्लीकेशन। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन का और एक बेनिफिट है वो ये है कि इसने एज बैरियर को हटा दिया। एक टॉपिक जो एक बच्चा रेफर कर रहा है YouTube वीडियो के माध्यम से, उसे वो टॉपिक हो सकता है कि समझ में ना आए पूरी तरीके से, तो वहाँ पेरेंट्स ने क्या किया, उस वीडियो को रेफर करके खुद पहले समझकर फिर उसको अपने बच्चे को समझाया। तो हुआ ना ये एज बैरियर को हटाना। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लर्नर्स जो कि प्रॉपर स्कूलिंग ना कर पा रहे हो तो वो अपनी एजुकेशन या फिर लर्निंग या फिर अब नॉलेज को कैसे अटेन कर पाएंगे विदाउट गोइंग टू स्कूल थ्रू दीज वीडियोस, जो कि एक वैलिड पॉइंट है ऑनलाइन एजुकेशन का। इसके साथ साथ जब ऑनलाइन एजुकेशन एक मीडियम बना तो उसने थोड़ा सा पुश टीचर्स को भी दिया या फिर एडुकेटर्स को भी दिया। ऑनलाइन एजुकेशन बेस्ड है स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट एप्लीकेशंस और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल यूज पे। इसी वजह से जो मॉडर्न एडुकेटर है उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा अवगत होना होगा। इसके साथ साथ अपने आप को कंटिन्यूअसली अपडेटेड रखना। ऑनलाइन एजुकेशन का और एक बेनिफिट है कि इसने टीचर्स की प्रोडक्टिविटी को काफी ज्यादा एनहांस कर दिया है, काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि आज का टीचर मॉडर्न डे एडुकेटर कहला रहा है। इस मॉडर्न एडुकेटर को स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट एप्लीकेशंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का सपोर्ट मिला है। इसी वजह से जो एंड प्रोडक्ट आ रहा है इन फॉर्म ऑफ रिसोर्स या फिर लर्निंग या फिर टीचिंग, वो एक रिफाइंड क्वालिफाइड रिसोर्स मिल रहा है लर्नर्स को, जिस वजह से ये लर्निंग पैटर्न और भी ज्यादा सपोर्ट पाते जा रहा है। यही कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि हमने जाने अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन के इन सारे बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट दे रही है टू एनहांस टू सपोर्ट द ऑनलाइन एजुकेशन। इस वजह से पोर्टल्स जैसे ई लाइब्रेरी, दीक्षा, ये कुछ ऐसे माध्यम बने जो कि भारत सरकार की तरफ से इनिशिएटिव आए ऑनलाइन एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। इतना ही नहीं, भारत सरकार के साथ साथ कई जानकारों ने ऑनलाइन एजुकेशन को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। इसे यहाँ तक सपोर्ट किया कि इसे ऑनलाइन स्कूलिंग या ऑनलाइन लर्निंग का नाम तक दे दिया और यहाँ तक कहा कि आने वाले समय में ये ट्रेडिशनल स्कूल्स को रिप्लेस कर देगा। आज हमने पूरी बेनिफिट्स, एडवांटेजेस या इसकी जो भी अच्छाइयाँ थी ऑनलाइन एजुकेशन की, उन सब के बारे में हमने चर्चा की। हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स हो। आप वो बेनिफिट्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने आज सारी अच्छाइयों के बारे में बात की, तो कुछ एक खामियां भी तो होंगी। उन खामियों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। अब उन अपकमिंग वीडियोस के बारे में आपको तुरंत अपडेट मिल जाए, इसलिए
ये बहुत जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और इसे शेयर भी करें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो इंफॉर्मेशन, वो टीचिंग्स, वो इंस्पिरेशंस आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली तक पहुंच सके। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।